हेलो एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर। मैं आ गया हूँ टॉप 5 इंट्राडे मोमेंटम स्टॉक्स को लेकर। एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अभी मार्केट में नए हैं और वो लोग अभी ऑप्शंस में ट्रेड करना स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऑप्शंस नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो सबसे पहले आप स्टॉक्स में आइए, उसमें इंट्राडे या फिर पोजिशनल में पैसा बनाकर एंड देन ऑप्शन में ट्राई कीजिए। ऑप्शंस नए ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सो मैं इंट्राडे की ये टॉप 5 स्टॉक्स लेके आता हूँ। यहाँ पे आप इन इंट्राडे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं एज वेल एज उसमें पोजिशनल भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्रीवियस ट्रेड्स का जो मैंने दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें से एक है पहला मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर में मैंने बताया था कि यहाँ पे मार्केट एक बुलिश कैंडल के बाद यहाँ पे 2 दिनों से पॉज लिया है, एक इनसाइड कैंडल बनाया और यहाँ पे मार्केट ने हमें एंट्री भी दिया है इस लेवल पे, और हमारा स्टॉप लॉस एज ए स्विंग ट्रेड यहाँ पर है। और हमें इंट्राडे में भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिला था और हमने उसे 1:3 बुक भी किया था उसमें। सो अभी स्विंग वालों का जो ट्रेड है वो ऑलरेडी रनिंग है। यहाँ के उनका स्टॉप लॉस है और यहाँ पर उन्होंने एंट्री ले रखी है, तो हमें वेट करना है मिनिमम 1:3 के लिए। अगला स्टॉक मैंने दिया था आपको डिलीवरी, एंड यहाँ पर हमें एक इनसाइड कैंडल बनने के बाद एक अच्छा 1:3 ट्रेड देखने को मिला और यहाँ भी हमने इसे बुक किया प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। अब बात कर लेते हैं आज के टॉप 5 इंट्राडे स्टॉक्स की। तो इनमें से पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में रिसेंटली एक फ्रेश हाई बनाने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड जा रही है और यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकती है, और ये पुल बैक इसे इस करंटली इस डिमांड तक ला सकती है। और यहाँ पे मार्केट ने भी क्या किया कि फर्स्ट सेल ऑफ के बाद यहाँ पे 20 EMA पे इसने सपोर्ट लिया एंड देन अगेन एक पुल बैक शो किया एंड वापस से ये इस लेवल को ब्रेक करने के लिए आ रहा है। सो इंट्राडे में आज के दिन यहाँ पे इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं एंड कोई भी 5 मिनट पे सेलिंग का प्राइस एक्शन दिखता है, हम वहां पर डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। एंड 5 मिनट का जो हाई रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है एंड मिनिमम टारगेट 1:3 रहेगा। हम बात कर लेते हैं अगले स्टॉक की। अगला स्टॉक है हमारा जीएसडब्ल्यू स्टील। जीएसडब्ल्यू स्टील अभी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है एंड इसमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बुलिश कैंडल बनाया और एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। सो इनसाइड कैंडल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इंट्राडे एंड पोजिशनल के लिए। अगर किसी को इसमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इंट्राडे में, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्राडे में हम 5 मिनट प्राइस एक्शन पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 मिनट कैंडल का लो रहने वाला है, और अगर कोई पोजिशनल प्लान करता है तो इसके लिए स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो एंड इस हाई के ब्रेकआउट करते ही एंट्री प्लान कर लेना है। अगला स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद इनसाइड कैंडल बना एंड देन अगेन एक ब्रेकआउट कैंडल एंड यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक टाइप का बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग है। तो इस फ्लैग के अपसाइड अगर यहाँ मार्केट डाउन साइड में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बुलिश फ्लैग है। अगर यहाँ मार्केट कहीं ट्रेड करने के बाद अपसाइड इसको ब्रेक करके कैंडल क्लोज करता है, 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ पे हाई ब्रेक करते ही हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कैंडल का लो रहने वाला है, मिनिमम टारगेट 1:3। अगला स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। इस रेंज के फ्रेश ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट ने पुल बैक लिया और यहाँ पे फिर एक कंसोलिडेशन बनाया एंड कंसोलिडेशन के बाद जब भी एक साइड में ब्रेकआउट मिलता है, उस साइड की मूव हमारे लिए आगे आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेकडाउन किया है और 2 दिनों से ही इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे एक अगर जैसे ही नीचे की साइड मार्केट ब्रेकडाउन करती है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट सेलिंग के लिए। हम वेट करेंगे अपने प्राइस सेशन का और यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 5 मिनट कैंडल का इंट्राडे हाई रहने वाला है। अगला स्टॉक है वरुण बेवरेजेस। यहाँ पर ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनफॉल में है, ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, और नीचे की यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिमांड है। सो स्टॉक इस डिमांड को टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकती है। यहाँ पे हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। कंटिन्यूस डाउनफॉल के बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल बनाया है एंड उसके बाद यहाँ पे टॉप पर एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया है। सो इंट्राडे में अगर यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हम वेट करेंगे 5 मिनट प्राइस एक्शन का, और यहाँ पे मिलते ही कोई एंट्री सेटअप बनती है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। अगला स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी ने क्या किया, पेट्रोनेट एलएनजी में कंटिन्यूस सेल ऑफ के बाद यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड फिर यहाँ पर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है और 20 और 50 EMA के ऊपर ये भी ट्रेड कर रही है। और रिसेंटली इसने यहाँ पे एक डेली में डिमांड भी बनाया और इस डिमांड को टेस्ट करने के बाद होल्ड किया है। तो अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपनिंग के बाद या गैप डाउन ओपनिंग कहीं इसी डिमांड एरिया में हो जाए, हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में एज वेल एज पोजिशनल में। स्टॉप लॉस पोजिशनल के लिए इस डेली कैंडल का लो रहने वाला है, और इंट्राडे में अगर 5 मिनट प्राइस एक्शन बनती है, कोई एंट्री सेटअप बनता है, तो हम वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी एफआईआईज या इंस्टीट्यूशंस को अगर मार्केट को एक फ्रेश हाई पर ले जाना होता है तो वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम जैसे रिटेलर्स सेल कर दे एंड अगेन वो बाय करके उसे मार्केट को हाई पर ले जा सके। तो इस तरह से पैनिक सिचुएशन में हमें स्मार्टली ट्रेड करना है विदाउट एनी ग्रीड एंड फियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।